लक्ष्मण, आज तेरे मेरे युद्ध का परिणाम एक ही होगा। आज युद्ध में या तो तू नहीं रहेगा या मैं जीवित नहीं रहूंगा, किंतु इंद्रजीत की वीरता इतिहासों में सदैव सराहनीय रहेगी, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। यदि ब्रह्मा भी आज रण क्षेत्र में शत्रु का रूप धारण करके मेरे समक्ष आएगा, तो ये इंद्रजीत उसके समक्ष भी नतमस्तक नहीं होगा, अपनी महावीरों की भांति आक्रमण पर आक्रमण ही करेगा। धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़े मेरे भाग्यशाली तीर, मेरे अग्रज भ्राता श्री राम का आदर करते हुए समर में मेरी लज्जा रखना। यदि तूने असुर कुमार का मस्तक नहीं काटा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुज लक्ष्मण की आन टूट जाएगी। आन बान और मर्यादा की परिभाषा करने वाले लक्ष्मण, मेघनाद भी अपने देश की मर्यादाओं में बंधा हुआ है, जो जीते जी रण क्षेत्र में अपनी वीरता और मर्यादा से अडिग नहीं हो सकता। और सुनिए लक्ष्मण, जब तक मैं युद्ध में रहूंगा तब तक लंका पर विजय पताका फहराने वाला कोई माई का लाल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हो जा तैयार मौत की गोद में सोने के लिए। पिताश्री, पिताश्री, रागनी, ऐसा लगता रण से अस्फल। तुम्हारे सिगराने से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हो पाया। उसमें कोई न कोई अड़चन अवश्य आ गई है। उसका बाधक आपका अनुज काका विभीषण बन गया, जो शत्रु की फौज को मंदिर के गोपनीय स्थान पर लाकर यज्ञ खंडित कराने में सफल हो गया। विभीषण? जी पिताश्री। ऐसा होने पर तुमने उसे जीवित रहने दिया? मैंने काका श्री के लिए ही यमास्त्र बचा कर रखा था, परंतु वनवासी लक्ष्मण ने अपनी शक्ति छोड़कर यमास्त्र को मार्ग में ही तेजहीन कर दिया। इस भेद को भी विभीषण ने ही बताया होगा। नहीं पिताश्री, इस भेद को मात्र देवता ही जानते हैं इस पृथ्वी पर, अन्यथा कोई नहीं। क्या लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया? लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं, लक्ष्मण कोई अवतार है। उसे सब ज्ञात है पिताश्री, उसे सब ज्ञात है। लंकेश्वर का पुत्र महापराक्रमी मेघनाद ऐसी बात कर रहा है, या उस तपस्वी के बाणों से पीड़ित होकर तुम रणभूमि से भाग आए हो? पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु इंद्रजीत को कायर की उपाधि दें, यह बात मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं डर कर युद्ध भूमि छोड़कर नहीं आया हूं, एक पुत्र का कर्तव्य निभाने आया हूं। आपका भला हो, इस प्रियजन से आपके पास आया हूं। यदि आप इस राज का अपना और आपके साथ इस राक्षस जाति का भला चाहते हो, तो सीता के मोह को त्याग कर उसे श्री राम के सुपुर्द कर दो और श्री राम की शरण में चले जाओ। मुझे प्रतीत हुआ है कि वो साधारण नर नहीं है, नारायण का अवतार है। तुम पागल हो गए हो इंद्रजीत, जो इस तरह वीरों की भाषा छोड़कर स्त्रियों की तरह विलाप करने लगे। कल तक उनकी मृत्यु का समाचार सुनाने वाला परमवीर मेघनाद आज अचानक उन तपसी वनवासियों को नारायण का अवतार कैसे बताने लगा? ये मैं नहीं, मेरा अनुभव कह रहा है पिताश्री कि वो नर नहीं, कोई अवतार है। आज मैंने तीनों लोकों की शक्तियों से लक्ष्मण पर आक्रमण किया, जो अकाट था। पहले मैंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो वो लक्ष्मण को बिना क्षति पहुंचाए तेजहीन होकर लौट आया, क्योंकि जब मैं अदृश्य होकर युद्ध कर रहा था
तो राम ने लक्ष्मण को यह समझाकर रोक दिया था कि ब्रह्मास्त्र अत्यंत विनाशकारी अस्त्र है, इसका प्रयोग प्रत्येक स्थिति में नहीं करना चाहिए। इस शस्त्र को हर परिस्थिति में प्रयोग करना नीति के विरुद्ध है। आज जब मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहा था तो मुझे भी शिक्षा दी गई थी, इसके चलने से देवलोक, पाताल, पृथ्वी, तीनों लोकों में विनाशकारी अग्नि भड़क उठेगी। फिर मैंने भगवान शिव से प्राप्त किया हुआ त्रिनेत्रधारी पाशुपात्र अस्त्र से लक्ष्मण को मृत्यु की गोद में सुलाना चाहा, तो पाशुपात्र अस्त्र लक्ष्मण को नतमस्तक होकर वापस आ गया। फिर मैंने तीनों लोकों में सबसे अमोघ शक्ति भगवान नारायण का चक्रास्त्र लक्ष्मण पर चलाया, परंतु वो भी लक्ष्मण के चारों ओर घूमकर लुप्त हो गया। इस अंतिम प्रमाण ने मुझे यह सोचने पर विवश कर दिया कि लक्ष्मण कोई मनुष्य नहीं, अवतार है। और तुम लंकेश को ये मिथ्या के प्रवचन सुनाने आ गए। जिस रावण की विजय पताका तीनों लोकों में फहराती है, उस रावण को, जिस रावण ने देवताओं को परास्त करके यश प्राप्त किया है, उस लंकापति से यह कहने के लिए कि पिताश्री अपने यश कीर्ति को मिट्टी में मिलाकर 2 तपस्वी वनवासियों के चरणों में गिरकर अक्षमा की भीख मांगू। इंद्रजीत, सदैव याद रखना, जो अपनी कीर्ति को अपने आप धूल में मिला देता है, उसका देवता भी आदर नहीं करते। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो देवता भी मेरा व्यंग करेंगे कि लंकापति रावण ने हार स्वीकार कर ली। तुम्हारा मन और शरीर युद्ध से डरने लगे हैं। इंद्रजीत, ये रावण का युद्ध है और इसे अकेला रावण ही लड़ेगा। तुम राजमहल में जाओ और विश्राम करो। रावण अपने मार्ग पर अडिग है। मुझे अपमान और अपयश का नया मार्ग दिखाने का प्रयत्न मत करो पुत्र, मत करो। मैंने युद्ध प्रारंभ कर दिया है पिताश्री। मेरा स्थान राजमहल में नहीं, रण क्षेत्र में है। मैं आपके अपमान के लिए नहीं आया। यदि अब युद्ध से भागा तो स्वयं देवताओं के यहां भी मेरा सम्मान नहीं होगा। मैं जानता हूं, जो पिता के आदेश का पालन न करके उनसे विमुख हो जाते हैं तो परमेश्वर भी उनका आदर नहीं करते। यदि राम मुझे तीनों लोकों का राज भी प्रदान कर दें तो मैं कायर की उपाधि लेकर जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि जब मेरी आत्मा ही मुझे धिक्कारने लगेंगी तो दूसरे लोग मेरा क्या आदर करेंगे। इसलिए एक वीर योद्धा के रूप में मैं उस अवतार के हाथों से मरने जाऊंगा। मुझे विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए पिताश्री, विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए। यदि मैं वीर की भांति रणभूमि में मारा भी गया तो राम भी मेरी वीरता में नतमस्तक हो जाए, वो भी मेरी विजय का ही रूप होगा। तुम्हारी विजय हो पुत्र, तुम्हारी विजय हो। पुत्र, यदि तुमने भगवान नारायण के अवतार की महिमा को पहचान लिया है तो तुम स्वयं ही उनकी शरण में चले जाओ। भक्ति के मार्ग पर मनुष्य अकेला ही जाता है। तुम धर्म के पथ पर चलो पुत्र, ये तो बहुत सुनहरा अवसर है पुत्र। माताश्री, जो पुत्र अपने पिता को दुश्मनों में अकेला छोड़ दे और अपने पिता से विमुख होकर जाता है, उसका देवता भी सत्कार नहीं करते। यदि धर्म का ही मार्ग बता रही हो तो माताश्री, पुत्र का अपने पिता के प्रति एक ही कर्तव्य होता है। अपने पिता की सुख शांति के लिए पुत्र अपना वैभव की भी आहुति दे दे। स्वयं राम ने भी यही आदर्श सिखाया है। कोई त्रुटि हो गई हो मुझे क्षमा कर देना माता। नहीं पुत्र, नहीं।